अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। जो हो फिरऔन मैं उनको खुदा कह दूं ये नामुमकिन है। जो हो फिरऔन मैं उनको खुदा कह दूं ये नामुमकिन है। जो हो दज्जाल मैं उनको अंबिया कह दूं ये नामुमकिन है। मुझे सूली पे लटका दो, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मैं राहगीरों को रहनुमा कह दूं ये नामुमकिन है। और जो मुनकिर हो असहाबे रसूल और अहले बैत का, जो मुनकिर हो असहाबे रसूल और अहले बैत का, मैं उस बेईमान को मुसलमान कह दूं ये नामुमकिन है। अहबाब ज़ी वकार मुख्तसर हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद आप अहबाब मेरे अंदाज से बखूबी वाकिफ हैं कि कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ चंद मिनट आप अहबाब के लेना चाहता हूँ। और कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँ, जो दोस्त अहबाब बाहर बरामदे में तशरीफ फरमा है, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है कि आपको अल्लाह का वास्ता है, जिन हस्तियों का मैं आज तज़किरा करना चाहता हूँ, अगर उन हस्तियों का आपके दिलों में एहतराम है तो उठ के अंदर तशरीफ ले आएं। हजरात, जिस तरह कि आज के इस पुरफितन दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का ऐलान करना जरूरी है, पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की खत्मे नबूवत की चौकी दरदारी करना लाज़मी है। इसी तरह सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की दिफा करना भी लाज़मी और ज़रूरी है। और हबाबे ज़ी वकार मैं जिस मौजू पर आप हजरात के सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि असहाबा मयारे हक हैं और ला शक हैं, मैं आप अहबाब से इल्तिमास करता हूँ कि चंद मिनट के लिए अपनी कानों की समात और अपनी आंखों की बसारत आपने मुझे देनी है। सिर्फ चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह मैं खुद ही स्पीकर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आप अहबाब से इल्तिमास करता हूँ कि आज आपने मेरी हर बात का जवाब देना है, ताकि उन बेईमानों को, उन खंजीरों को, उन लानतियों को इस बात का इल्म हो जाए कि जो लोग, जो उलमा माइक पे आके बयान करते हैं, सिर्फ वो अकेले ही सहाबा का दिफा करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जो सामने बैठ के सुनने वाले हैं वो भी सहाबा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। आपने आज मेरा साथ देना है कि सहाबा मयारे हक हैं और ला शक हैं। सहाबा मयारे हक हैं और ला शक हैं, और जितने हैं सारे के सारे बरहक हैं। हजरात, सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मुसलमान होना
सहाबा कराम के जिस तरह मुसलमान होने में शक नहीं, जिस तरह सहाबा के मोमिन होने में शक नहीं, जिस तरह सहाबा की शान में, मुकाम में, मर्तबे में, रिफात में, बुलंदी में शक नहीं, जिस तरह सहाबा के तसव्वुर होने में शक नहीं, जिस तरह सहाबा की तस्वीर ईमान होने में शक नहीं, काबे के रब की कसम है मुनकिर सहाबा के बेईमान होने में भी शक नहीं है। जो बंदा सहाबा की तकफीर करेगा, काबे के रब की कसम है मैं किसी कमरे में बैठ के नहीं, मरकज मोहम्मदिया के सामने, आप अहबाब के सामने खड़े होके, ये अल बदर इस्लामिक सेंटर के चैनल के सामने खड़े होकर इस बात का ऐलान करता हूँ और बरमला ऐलान करता हूँ, और मुझे सूली पे लटका दो, मुझे हथकड़ी पहना दो, लेकिन काबे के रब की कसम है सहाबा का मुनकिर कल भी काफिर था, सहाबा का मुनकिर आज भी काफिर है, और सहाबा का मुनकिर क़यामत तक काफिर रहेगा। हबाबे ज़ी वकार सहाबा मयारे हक हैं और ला यार बोलो तो सही। मैंने कहा घर के नहीं रब्बे काबा की कसम है मेरे उलमा ने, मैं उन उलमा का रूहानी फर्जंद हूँ जिन्होंने हमें डरना सिखाया ही नहीं है, जिन्होंने सहाबा का दिफा करते हुए अपने जिस्मों को बम्बों से उड़ा दिया है, जिन्होंने सहाबा की अजमत की चौकीदारी करते हुए अपनी दाढ़ी मुबारक को शहीद करवा दिया है। मैं उनका रूहानी फर्जंद हूँ कि जिन्होंने सहाबा की अजमत का दिफा करते हुए अपने बेटों को कुर्बान कर दिया है। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, डर के नहीं सहाबा का दिफा करना है और बरमला करना है इंशाअल्लाह। हजरात सहाबा मयारे हक हैं और ला शक है। अब आपके जहनों में ये तसव्वुर आएगा, आपके जहनों में ये बहस आएगी कि हाफिज साहब सहाबा मयारे हक कैसे हैं। और हजरात ये बहस कोई मेरी अपनी बहस नहीं, ये बहस कोई मेरे कारी साहब, मेरे प्यारे वीर कारी अदनान समी साहब की बहस नहीं, ये बहस मेरे उलमा के, मेरे मसलक के उलमा की बहस नहीं, ये बहस मेरे मसलक के किसी मुफ्तियों की बहस नहीं। मैं एक मिसाल दे के अपनी बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ। आज अगर बंदा किसी मसले पे बहस करे, किसी केस पे बहस करे, बंदा अपना केस लेके सेशन कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, हम पूछेंगे उस बंदे से आगे क्या मर्तबा, आगे क्या प्लान है तेरा। वो कहेगा सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के कोई कोर्ट नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। हजरात मैं उनको दावत देना चाहता हूँ जो सहाबा के मुताल्लिक अपनी गंदी जुबान खोलते हैं, मैं उनको दावत देना चाहता हूँ जरा इस तसव्वुर की दुनिया से बाहर आओ। और यार आओ तो सही, ये बहस मेरी नहीं है। आप पूछेंगे हाफिज साहब ये बहस किसकी है, और मैं कहूँगा सहाबा को किसी तारीख की किताबों में ना पढ़, सहाबा को किसी उलमा की जुबान पे ना पढ़, सहाबा को किसी तारीख में ना पढ़। आप पूछेंगे हाफिज साहब सहाबा को पढ़े तो किस किताब में पढ़े। मैं कहता हूँ अगर सहाबा की शान देखनी है, अगर सहाबा का मुकाम देखना है तो रब का कुरान पढ़, प्यारे पैगंबर का फरमान पढ़। नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, सहाबा वास्ते सारे जरा जोर ला के बोलो अज़मते सहाबा जिंदाबाद, मुकामे सहाबा जिंदाबाद, बुलंदिये सहाबा, शाने
हजरत सिद्दीक अकबर, शान हजरत उमर फारूक, शान हजरत उस्मान गनी, शान हजरत अली उल मुर्तजा, शान अहले बैत, हजरत मौलाना वकील सहाबा अब्दुल वाजिद सल्फी साहब। हजरात सहाबा मयारे हक हैं और ला सहाबा मयारे हक हैं और ला शक है। हजरात आइए मयारे हक कैसे हैं? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सीने पे रब ने कुरान नाज़िल किया, फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कहा ईमान लेके आओ जिस तरह का ईमान लोग लेके आए हैं। उस वक़्त के कुफ़ार को अल्लाह रब्बुल आलमीन दावत दे रहे हैं कि वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, के ईमान लेके आओ जिस तरह का ईमान लोग लेके आए हैं। लोग कौन है? जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। कौन अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, फरमाते हैं कि अन्नास से मुराद अबू बकर हैं, अन्नास से मुराद उस्मान है, अन्नास से मुराद उमर फारूक हैं, अन्नास से मुराद हजरत जनाब अलीउल मुर्तजा हैं, अन्नास से मुराद तलहा जुबैर हैं, अन्नास से मुराद जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हजरात प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सारे के सहाबा मयारे हक हैं। उस वक़्त के कुफ़ार ने ये बात कही थी, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, नाउज़ बिल्लाह, हम इस तरह ईमान लेके आए जिस तरह ईमान बेवकूफ लेके आए थे। हजरात उस वक़्त के कुफ़ार ने भी सहाबा के मुतल्लिक गंदी जुबान को खोला था। आज के कुफ़ार भी सहाबा के मुतल्लिक गंदी जुबान खोलते हैं। उस वक़्त के कुफ़ार को रब ने आसमान से जवाब दिया था, आज के कुफ़ार को ये मसलक अहले हदीस के तालब इल्म जवाब देते हैं। रब ने आसमान से कुरान नाज़िल कर दिया। जब उस वक़्त के काफिरों ने कहा कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, कि हम इस तरह ईमान लेके आए जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लेके आए, और काबे के रब की कसम है और चाहिए वाला के रहने वालों, जब उस वक़्त के काफिरों ने मेरे महबूब के यारों को बेवकूफ कहा, आसमान से रब की गैरत जोश में आई, मेरे रब जोश में आए। रब ने आसमान से कुरान नाज़िल कर दिया, फरमाया ला अला कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा अनुमिनु। रब ने आसमान से कुरान नाज़िल कर दिया, फरमाया महबूब तेरे यार बेवकूफ नहीं बल्कि इनको बेवकूफ कहने वाले बेवकूफ हैं। कहा महबूब हजरात जब उस वक़्त के काफिरों, मैं आज के काफिरों की बात नहीं कर रहा, जब उस वक़्त के काफिरों ने सहाबा किराम के मुतल्लिक बकवास की, रब ने अभी मेरे पैगंबर जोश में नहीं आए, अभी मेरे पीर ने अपनी जुबान को हरकत नहीं दी, अभी मेरे मुर्शिद ने अपनी जुबान को खोला नहीं, आसमान से रब ने कुरान नाज़िल कर दिया, फरमाया महबूब जो तेरे यारों को बेवकूफ कहते हैं ये खुद बेवकूफ हैं और ये सारे के सारे जाहल हैं। रब ने फरमाया तेरे यारों को बेवकूफ कहने वाले खुद बेवकूफ हैं और सारे के सारे जाहिल हैं। हजरात मैं आज के उन जाकिरों को पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह अल्लाह ने उस वक़्त के काफिरों को, जाकिरों को, शियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेवकूफ कहा, जाहिल कहा, मैं आज के उस मिर्जा जहलमी को यह पैगाम देना चाहता हूँ और काबे के रब की कसम है तू मेरी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक गंदी जुबान खोलता है, मैं तुझे यह पैगाम देना चाहता हूँ
हूँ तू दुनिया का बदतरीन इंसान है और दुनिया का बदतरीन जाहिल इंसान है। हजरात, कौन अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो तो वो हस्ती हैं अगर उस वक़्त के मुनाफिक, उस वक़्त के बेईमान मेरी माँ पे तोहमत लगा दे, रब आसमान से कुरान नाज़िल कर देता है और तुझ जैसे बेईमान लाइन के तोहमत लगाने से मेरी माँ की शान में, मेरी माँ की अज़मत में, मेरी माँ की रिफ़त में जरा बराबर कमी आ सकती नहीं आ सकती है। हजरात, कौन अम्मा जी आयशा सिद्दीका जब अम्मा जी पर तोहमत लगी, मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने सहाबा से मशवरा ले रहे हैं। फरमाया उमर सोनिया आपकी क्या राय है? जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, अल्लाह के नबी अपनी राय बाद में दूंगा, पहले मुझे ये तो बतलाएं आयशा से शादी अपनी मर्जी से की थी या रब की मर्जी से की थी? कहा उमर शादी तो मैंने रब की मर्जी से की थी। कहा अल्लाह के नबी, जो अल्लाह आपके बिस्तर में गंदी मक्खी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अल्लाह आपके बिस्तर में नापाक औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर रब ने आसमान से कुरान नाज़िल कर दिया और तू बेईमान है, तू दुनिया का लानती इंसान है, डर के नहीं तू तेरी तरह किसी कमरे में बैठ के एक कैमरा लेके 2-3 आदमी साथ लेके मीडिया पे आके बात करता है, और तेरी तरह डर के नहीं। जब मेरे मसलक के उलमा ने चैलेंज किया, ये बेईमान बाहर आने का नाम नहीं ले रहा, और काबे के रब की कसम है हम वो नहीं जो डर के बात करेंगे। बरमला ये ऐलान कर देना चाहते हैं, जो सहाबा इकराम अहले बैत के मुतल्लक गंदी जुबान को हरकत देगा, हम उसकी जुबान को काटना भी जानते हैं, टोकना भी जानते हैं और इंशाअल्लाह ठोकना भी जानते हैं। हजरात, आइए, सहाबा मयारे हक हैं, भूलना नहीं, सहाबा मयारे हक हैं और ला शक हैं। हजरात, सहाबा पे बात आए, रब आसमान से जोश में आ जाता है, रब की गैरत जोश में आ जाती है। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातो वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। हजरात, आखिरी बात ज़रा तवज्जो से समात फरमाइएगा। सहाबा मयारे हक हैं और ला शक हैं। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातो वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। मक्के के सरदार आए, कुफार के सरदार आए, आके कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे दीन सीखना चाहते हैं, आपसे दीन सीखेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है कि हमने जब हम आपसे दीन सीखने के लिए आएंगे, आपके सहाबा हैं गंदी हालत वाले, आपके सहाबा माड़े जो हैं, ये आपके पास नहीं बैठेंगे। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर सहाबा को साइड पे करके ये मक्के या कुफार के सरदार ईमान ले आएंगे, इसमें हमारा फायदा है। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा, जब मक्के के सरदार मेरे पास आए, आपने नहीं आना है, आपने मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं होना। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातो वस्सलाम मक्के के सरदारों को, हजरात तवज्जो फरमाइए, मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम उन कुफार के सरदारों को मस्जिद नबवी में नसीहतें फरमा रहे हैं, मेरे पैगम्बर दीन सिखला रहे हैं। इतने में मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के एक सहाबी आंखों से नबीने हैं, जनाब सैयदना उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए, आंखों से नबीने हैं। वो कायनात के लोगों, अजमत की बात करूं, शान की बात करूं, मुकाम की बात करूं, और तू भौंकता है, भौंकता रहेगा। इंशाअल्लाह सहाबा की शान में जरा बराबर कमी नहीं आ सकती। आंखों से नबीने हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, सलाम किया, कहा अल्लाह के नबी एक मसला पूछना चाहता हूँ। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की
पेशानी पे तेवर आ गए, मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के चेहरे पे गुस्से के आसार नमूदार हुए। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उम्मे मखतूम, मैंने मना किया था कि जब कुफार के सरदार मेरे पास दीन सीखने के लिए आए कोई सहाबी अंदर नहीं आएगा। जनाबे उम्मे मखतूम रजी अल्लाह ताला अन्हो को जब नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने गुस्से में बात की, और काबे के रब की कसम है, सहाबा की शान, सहाबा का मुकाम, सहाबा का मर्तबा ये है, प्यारे पैगंबर ने बात की, आसमान से रब ने कुरान नाज़िल कर दिया। फरमाया आबासा वतवल्ला अन जाअहुल आमा, फरमाया महबूबा ये मक्के के काफिरों के सरदार जाते हैं तो चले जाएं, ये तेरे सहाबी उम्मे मखतूम आंखों से नबीने जरूर हैं लेकिन तेरे सहाबा के पाँव की जूती के भी बराबर नहीं है। कहा मेरे महबूब ये मक्के के कुफार के सरदार चाहे मक्के के अमीर तरीन होंगे लेकिन तेरे सहाबी आंखों से नबीने जरूर हैं लेकिन तेरे सहाबी की जूती के पाँव की खाक के भी बराबर नहीं हो सकते हैं। हजरात किन सहाबा पे तबर्राबाजी करते हो? हजरात कौन सहाबा? आइए रब के कुरान से पूछते हैं सहाबा कौन है। अगर मैं रब के कुरान से सवाल करता हूँ तो रब का कुरान मुझे जवाब देता है सहाबा कौन है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम वराज़ू अन, सहाबा कौन है? अत्ताइबून अल आबिदूना अस्साइहूना अर्राकिऊना। हजरात कौन सहाबा? उलाइका हुमुस सादिकूना, उलाइका हुमुर राशिदूना, उलाइका हुमुल मुफलिहूना। वो आओ तो सही, वो तू दूर बैठ के सहाबा पे भौंके, तू दूर बैठ के सहाबा पे तबर्राबाजी करे, तेरी जुबान भी गंदी, तेरी जुबान भी काली, तेरा लिबास भी काला, तेरा दिल भी काला है। हजरात मैं बरमला आखिर में ये ऐलान कर देना चाहता हूँ कि जो सहाबा दे नाल जिस बंदे दा रजू चंगा कोई नहीं, असल विच उस बंदे दा लहू चंगा कोई नहीं। सहाबा दे नाल जिस बंदे दा रजू चंगा कोई नहीं, असल विच उस बंदे दा लहू चंगा कोई नहीं। जो नामे सहाबा तो बूठा वटावे बंदा गलत है या प्यू चंगा कोई नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।